हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस स्टडी सेंटर सांग मैंने मु आज आपण मानक पई नहीं आछि आउ एक फ्रेश नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति तरफ ये नोटिफिकेशन टी जारी होईछि। यार लास्ट डेट सरी जाइथिला किंतु एई मासरे एक्सटेंड हेछि मे 14 पर्यंत। तो चलंतु नोटिफिकेशन टी देखिबा। तो नोटिफिकेशन टी मुख्यतः नॉन टीचिंग पोस्ट पई से माने बाहर करचंती। सो चलंतु फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज देखिबा। सो देखो फ्रेंड्स प्रथम अच्छी फीमेल स्टाफ नर्स पाई। ओके फीमेल स्टाफ नर्स रो टोटाल पोस्ट होची 121 टी। सेथि मध्यरु जनरल पाई 85, ईडब्ल्यूएस पाई 12 टी, ओबीसी पाई 12 टी, एससी कैटेगरी पिला मानक पाई 10 टी एवं एसटी पिला मानक पाई मात्र 2 गोटी पोस्ट रही। सेमिति फिजिकल हैंडिकैप जो माने अछंती सेमानक पाई मध्य संरक्षित होई पोस्ट गुड़िक रही। तो फ्रेंड्स जदि नेक्स्ट वैकेंसी ऊपर देखिबा तो नेक्स्ट वैकेंसी होची असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पाई। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पाई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रो टोटाल पोस्ट होची 5 टी। सेथि मध्यरु जनरल पिला मानक पाई 4 टी, ओबीसी पिला मानक पाई गोटिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट डी होची ऑडिट असिस्टेंट जहा कि ग्रुप बी पोस्ट। मन रखंतु ए सब होची कोन ग्रुप बी पोस्ट जहा टोटाल पोस्ट संख्या होची 12 टी। सेथि मध्यरु जनरल पिला मानक पाई 8 टी, ओबीसी पिला मानक पाई गोटिए, एससी पिला मानक पाई 2 गोटी एवं ईडब्ल्यूएस पिला मानक पाई गोटिए। तो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएससी जनरल कैटेगरी रो गोटे सब कैटेगरी जो माने कि जनरल कैटेगरी रो पुअर फैमिली रू बिलोंग करछनी सेमान चाहिले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करि परिबे एवं एई रिजर्वेशन जो अछि ईडब्ल्यूएस मानक पाई सेई कैटेगरी रे अप्लाई करि परिबे। सो नेक्स्ट फ्रेंड देखिबा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट होची जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जहा कि ग्रुप बी मध्य। ओके यार मध्य टोटाल पोस्ट 4 टी। जनरल पिला मानक पई 2 टी, ओबीसी पई गोटे, एससी पई गोटे। सेमिति नेक्स्ट होची लीगल असिस्टेंट यार टोटाल पोस्ट मात्र गोटिए। सेमिति आसिला स्टेनोग्राफर पोस्ट। मन रखंतु संग माने स्टेनोग्राफर पोस्ट टी होची कोन ग्रुप सी पोस्ट जार टोटाल पोस्ट वैकेंसी बाहर ची 23 गोटी। 23 गोटी रु जनरल पिला मानक पाई 14 टी, ईडब्ल्यूएस 2 टी, ओबीसी 2 टी, एससी 4 टी एवं एसटी पाई मात्र गोटिए पोस्ट। सांग माने नेक्स्ट पोस्ट होची कंप्यूटर ऑपरेटर पाई। कंप्यूटर ऑपरेटर रो ग्रुप सी पोस्ट जार टोटाल वैकेंसी 2 टी। नेक्स्ट होची कैटरिंग सुपरवाइजर यार गोटे भलो बाहर ची 78 टा पोस्ट। सेति मध्यरु जनरल पिला मानक पाई 44 टा, ईडब्ल्यूएस पाई 7 टी, ओबीसी पाई 13 टी, एससी कैटेगरी पिला मानक पाई 10 टा एवं एससी पिला मानक पाई मात्र 4 गोटी पोस्ट। तो नेक्स्ट जदि देखिबा सांग माने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जार टोटाल पोस्ट संख्या होची 21 एवं यार जनरल पिला मानक पाई 13 टी, ईडब्ल्यूएस 2 टी, ओबीसी 2 टी, एससी 3 टी एमिति से माने डिस्ट्रीब्यूशन करिसंती। नेक्स्ट जदि देखिबा सांग माने जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी जहा कि जेएनवी कैडर माने जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर जो रही ता अंडर रे गोटे ह्यूज अमाउंट रो पोस्ट बाहर ची। केते गोटी ना 360। देखो बहुत अधिका पोस्ट बाहर 360। सेति मध्यरु जनरल पिला मानक 145, ईडब्ल्यूएस 36 टी, ओबीसी पिला मानक पई 86, एससी पिला मानक पई 67 टी पोस्ट एवं एसटी पिला मानक पई 26 टी पोस्ट बाहर ची। सेमि अदर कैटेगरी मय अलग अलग रही ची। तो नेक्स्ट फ्रेंड जदि देखिबा इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जार मत लगुच कि जार क्वालिफिकेशन बोधे आईटीआई किंबा डिप्लोमा मागी पारि थाई पारे। तो आगु को देखिबा डिटेल्स कौन मागी ता पूर्व देखि नियंतु केते पोस्ट रही सेमानक पई। टोटाल 128 टी पोस्ट कैटेगरी वाइज मध्य कोन डिस्ट्रीब्यूशन करिसंती से माने। नेक्स्ट होची लैब अटेंडेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट लैब अटेंडेंट ये मध्य गोटे बिग अमाउंट रो बाहर 161 टा पोस्ट। जनरल पाई 76, ईडब्ल्यूएस 16, ओबीसी पाई 31, एससी पाई 28, एसटी पाई 10 टी पोस्ट। तो जो माने +2 साइंस रखी थे से माने लैब अटेंडेंट को मस्ट अप्लाई करंतु।
फ्रेंड्स तापर बाहर मेस हेल्पर देखो फ्रेंड ग्रुप सी मेस हेल्पर गोटे ह्यूज पोस्ट बाहर 442 पोस्ट जनरल पे 216 ईडब्ल्यूएस 44 ओबीसी 43 एससी 106 एसटी 33टा पोस्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हूँ एमटीएस ओके जोड़ा मल्टीटास्क एमटीएस टोटाल 19टा पोस्ट कैटेगोराइज से डिस्ट्रीब्यूशन कर। सो फ्रेंड्स चलतु बर्तमान पोस्ट वाइज तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाक देखा जे एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन रोचे एज लिमिट केते रोचे से पे स्केल केते रोचे। तो फर्स्ट आम जदि देखा फीमेल स्टाफ नर्स जार एसेंशियल क्वालिफिकेशन रोचे बीएससी नर्सिंग फ्रेंड्स बीएससी नर्सिंग मागुची बीएससी नर्सिंग रेगुलर कोर्स हो पारे कि यूनिवर्सिटी देखो से ये मेंशन करनी जे डिस्टेंस कोर्स नर्सिंग तो डिस्टेंस कोर्स ना केवल रेगुलर कोर्स ही एवं एक्सपीरियंस मागिची फ्रेंड्स ये कौन कर से एक्सपीरियंस मागिची एक्सपीरियंस केते मागिची 2.5 years एक्सपीरियंस एंड मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग ओके। सो यार पे स्केल जो देखिए लेवल 7 44,900 रु 1,42,400 मैक्सिमम एज लिमिट हूँ 35 years मिनिममटा जब बीएससी मागिची तो मिनिमम निश्चित रूप के 21 वर्ष। सेहीपरी फ्रेंड्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिमम क्वालिफिकेशन होची बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एवं 3 वर्षर कौन एक्सपीरियंस जोड़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर सेंट्रल हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो कि ऑटोनोमस बॉडी गोटे तार एक्सपीरियंस मागुची। सेहीपरी ऑडिट असिस्टेंट जो देखा ऑडिट असिस्टेंट बीकॉम मागिची बैचलर इन कॉमर्स ओके जो मैंने कॉमर्स +3 कॉमर्स कर अप्लाई करूँ एज लिमिट 18 ରୁ 30 मागिची एवं 3 वर्षर एक्सपीरियंस कौन डिजायरेबल देखो फ्रेंड्स जोटे एसेंशियल क्वालिफिकेशन रे एक्सपीरियंस लिखाई ये देखो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रे 3 वर्ष एक्सपीरियंस लिखाई अर्थात यह मस्ट किंतु ऑडिट असिस्टेंट जिते देखिए ये कौन डिजायरेबल लिखाई 3 years एक्सपीरियंस सो या आप एक्सपीरियंस नथिले अप्लाई करें। सेमती जदि देखा जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर यार मागिच कौन मास्टर डिग्री फ्रेंड्स यहाँ जो मैंने पीजी करी पोस्ट ग्रेजुएट से मैंने अप्लाई करें इन हिंदी कि इंग्लिश रे हो नचेत हिंदी किंबा इंग्लिश एवं इंग्लिश विथ हिंदी कंपलसरी मास्टर डिग्री मागिचे तो यहाँ ग्रेजुएशन पिला ना। नेक्स्ट जदि देखा फ्रेंड्स लीगल असिस्टेंट जो पोस्ट देखिले आप बाहर थिला ऊपर जी तार मिनिमम डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो मैंने लॉ रे डिग्री कर अप्लाई करें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर क्वालिफिकेशन अनुसार स्टेनोग्राफर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन 12th पास मागिची एवं स्किल टेस्ट रे 80 वर्ड पर मिनट ओके डिस्क्रिप्शन कौन थी अलग कथा से फ्रेंड्स मुझे ठीक से एनालिसिस करें कि देखो इंग्लिश रे 50 वर्ड्स पर मिनट एवं हिंदी 65 वर्ड्स पर मिनट से मागिचंती तो आप अप्लाई कर दिंतु ना एग्जाम दिंतु जदि क्वालिफाई करेंगे से भितर आप टाइप शिखी जाइए एवं स्पीड टाइपिंग कलापर से स्किल टेस्ट तो पर ना प्रथम कौन रिटर्न एग्जाम हो तो निश्चित रूप अप्लाई करूँ सांग मैंने। नेक्स्ट जो देखा कंप्यूटर ऑपरेटर क्वालिफिकेशन कौन मागिची फ्रेंड्स बीसीए करेंगे कि पीएससी इन कंप्यूटर साइंस जो मैंने आईटी ऑनर्स रखी दौरान +3 से मैंने कि बीटेक जो मैंने कर अप्लाई करेंगे आर एज 18 ରୁ 30 रही कैटरिंग सुपरवाइजर जोटा देखिए 400 केते पोस्ट बाहर थिला तार एसेंशियल क्वालिफिकेशनटा फ्रेंड्स देखंतु बैचलर डिग्री इन होटेल मैनेजमेंट से होटेल मैनेजमेंट रे बैचलर डिग्री मागिची ता सहित किंबा ट्रेड प्रोफेशन सर्टिफिकेट इन कैटरिंग रे आपन जदि ट्रेड प्रोफेशन सर्टिफिकेट मिनिमम 10 years सर्विस 10 years सर्विस डिफेंस सर्विस होती अप्लाई करेंगे तो जो मैंने होटेल मैनेजमेंट कहीं मत लगुनि होटेल मैनेजमेंट जो मैंने कर पुणी एग्जाम को देवा आसवे कि प्राय था जो मैंने कि गवर्नमेंट सर्विस प्रिपेयर कर होटेल मैनेजमेंट करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान तो से गोटे सुवर्ण सुजोग अच्छी कैटरिंग सुपरवाइजर। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो देखा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जहाकि गोटे भल पोस्ट आर
एसेंशियल क्वालिफिकेशन रोचे कौन +2 एवं 18 ରୁ 27 वर्ष एज लिमिट मागी पे स्केल भल रोचे 19,900 ରୁ 63,200। फ्रेंड्स रिसेंटली गला डिसेम्बर मसरे EMRS एकलव्य महाविद्यालय रेसिडेंट स्कूल रो यही सब पोस्ट पाई एग्जाम होता तो यहाँ हूँ नवोदय विद्यालय एग्जाम जो मैंने EMRS देते तार क्वेश्चन देखुए बहुत इजी आसूला तो कटअप से हिसाब से जाऊला। तो फ्रेंड्स अप्लाई करूँ एवं पढ़ापढ़ी जोरदार करूँ एवं गवर्नमेंट चाकरी पाई निज पेरेंट्स को गर्वित करातु कारण बापा माँ सबुबले चाहती जे आम पिला के निज गोड़े ठिया हो एवं देखूँ समस्ते तो बिजनेस करुँच समस्ते तो अलग लाइन जाऊँ कि आप गवर्नमेंट सर्विस कलापर आपको जो रेस्पेक्ट मिल गोटे अनएक्सपेक्टेड आपणकर चेहरा से बदल जाए आपड़ कौटी कौटी जाए पहुँचे आप पर्यटन भी भाभी पार थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एटा JNV कैडर जवाहर नवोदय विद्यालय बाहरी तो यार एसेंशियल क्वालिफिकेशन थिला +2 ओके से 18 ରୁ 27। फ्रेंड्स देखंतु ए जो कैडेटटा फर्स्ट जो जूनियर सेक्रेटरी हेडक्वार्टर बुझीपारे एटा हेडक्वार्टर रे किंतु एटा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय जाकर जोड़ा। हाँ फ्रेंड्स शुणु एथिपाई जो सेक्रेटरी असिस्टेंट पाई आपणकर कंप्यूटर नॉलेज थिबा निहाती आवश्यक कौन पाई देखो डिजायरेबल से मागुची +2 लेवल से माने 6 मंथ डिप्लोमा कंप्यूटर आप जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम से टाइम रे आपको PGDCA हो कि PGDCA सर्टिफिकेट आपको देवाक पड़ो एवं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर देखो 10th पास एवं मुझे जमी कही सेमती ITI जो मैंने कर 2 वर्ष एक्सपीरियंस मागुची इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रे ओके तो जो मैंने ITI कंप्लीट कर अप्लाई करें। ठीक से हीपरी नेक्स्ट आसला लैब असिस्टेंट मागुची 10th क्लास पास विथ सर्टिफिकेट डिप्लोमा आप डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक करेंगे कि +2 मु फ्रेंड्स कही आगुरी जे +2 भी जो मैंने कर भी कौन लैब अटेंडेंट को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड आसूची फ्रेंड्स नेक्स्ट आसूँ कौन मेस हेल्पर देखो 10th क्लास 5 वर्षर एक्सपीरियंस मागुची जोटा एसेंशियल क्वालिफिकेशन ना तो से गुड़ाक आप मस्ट फुलफिल करवा दरकार। तापर लास्ट देखो फ्रेंड्स MTS रो 10th मागुची एक्सट्रा किसी ना तो जी भी गोटे अप्लाई करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं 18 ରୁ 30,000 देखो दरमाटा भी देखो MTS बोली ग्रुप C ग्रुप D पोस्ट बोली दरमा भी एत कम नुहे 18,000 ରୁ 56,900 पर्यंत जाई। तो फ्रेंड्स यह थिला डिटेल्स पोस्टर सबू जो पोस्ट बाहर से पोस्ट गुड़िकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट ओके। देखो फ्रेंड्स आपन को वरी हेबार किसी असुविधा नहीं एग्जाम सेंटर जाक केवल जे ओडिशा बाहर पड़ो से कथा नुहे आमर ओडिशा भितर केतटा सेंटर को देइचंती सेंटर प्रिफरेंस देइचंती तो ओडिशा भितर राउरकेला ब्रह्मपुर संबलपुर बारिपदा कोरापुट भुवनेश्वर तो एतिकी सेंटर रहुची ना तो ओडिशा पिला माने निश्चय अप्लाई करंतु बुझीपारे भुवनेश्वरटा गंजाम रु बेसी दूर गंजाम पिला माने मु जदि मो कथा कहबी मु बहुत थर गंजाम रु भुवनेश्वर जाइकरी मधे एग्जाम देइची मु वर्तमान बाहर रोची अवश्य किंतु तो पिला माने संग माने जदि वर्तमान एग्जाम सेंटर विषय रे जदि डिस्कशन करबा तो सबु स्टेट रे से माने एग्जाम सेंटर गोटे दीटा रखिचंती को स्टेट रे अधिका रखिचंती को स्टेट रे कम रखिदेती जदि ओडिशा कथा चिंता करबा ओडिशा रे हमर विभिन्न जगह रे से माने एग्जाम सेंटर रखिची भुवनेश्वर राउरकेला ब्रह्मपुर संबलपुर बारिपदा कोरापुट तो ओडिशा पिला माने अप्लाई करंतु बेसी दूर नाही जो मानकर डिस्ट्रिक्ट रे सेंटर नाही से माने सबुठु पाख डिस्ट्रिक्ट रे दियंतु मनकर गजपति पिला से माने गंजाम रे दियंतु ना एवं कटक पिला से माने भुवनेश्वर रे दियंतु जो माने EMRS एग्जाम देथिबे से माने तो जानिथिबे ना टोटाल ओडिशा रे से माने गोटे सेंटर देथिले भुवनेश्वर तो से एग्जाम रे पिला बहुत कम आस्तिले देखंतु एटा प्रति मिनिमम तो 3 4 5 7टा डिस्ट्रिक्ट रे देइचंती से माने तो एटा को निश्चित अप्लाई करंतु। देखो फ्रेंड्स वर्तमान जदि एग्जाम रो सिलेबस देखिबा तो डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट सिलेबस रही स्टाफ नर्स जो मान रही से सिलेबस टी होची रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स एवं लैंग्वेज प्रोफेशन जोटा कि हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज रही टोटाल 2.5 घंटार एग्जाम हुए ओके।
ଟୋଟାଲ୍ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ଏବଂ 120 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଟୋଟାଲ୍ କେତେ 120 ମାର୍କ ରହୁଛି। ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମାଗିଛି ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସର ନର୍ସିଂର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସେଥିରୁ 70 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏହା ଥିଲା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ। ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2.5 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍, 120 ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ, ସେଇ ରିଜନିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ତାର ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫିସିଆଲ ମାନୁଆଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଯାକ CCA ଯାକ ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ବାକି 50, 60, 70 ମାର୍କ ସେମାନେ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଅଡ଼ିଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଡ଼ିଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଇ ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏତିକି ହିଁ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏତିକି ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ବେସିସ୍ର ନଲେଜ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି 40 ମାର୍କ। ତ ଅଡ଼ିଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ 130 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ କରିବେ। ତ ଜୁନିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଅଫିସର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନଟାକୁ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ जो इंग्लिश टू हिंदी ए दुटा लांगुएज सब्जेक्ट रोचे, रिजनिंग रोचे, जनरल अवेयरनेस रोचे, कंप्यूटर भी रोचे। ता सहित सब्जेक्ट नॉलेज माने जो पोस्ट पाई जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल थी, सपोज होटल मैनेजमेंट जोटा कि मेस हेल्पर मागिला कि केयर टेकर मागिला तो से कौन होटल मैनेजमेंट जो पोस्ट पाई मागी से पोस्ट होटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट रिलेटेड किसी एग्जाम करिबो ना नहीं। तो आपन जदि टोटल आपन जदि पूरा नोटिफिकेशन टाको देखिबे तो नोटिफिकेशन रो डिफरेंट माने अधिक पोस्ट पाई मेन कॉमन सिलेबसटा होची कोन रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज। देख एटा कंप्यूटर ऑपरेटर तो जो माने कंप्यूटर ऑपरेटर पे अप्लाई करिवे से 130 मार्क एग्जाम देबे केवल एई चारोटी पे एवं एमानकर सब्जेक्ट बेसिस आउ किछि नाही ना। कंप्यूटर ऑपरेटर माने कोन कंप्यूटर नॉलेज तो एग्जाम कर देले आउ एक्स्ट्रा किछि नाही। सेमती कैटरिंग सुपरवाइज तांकर प्रोफेशन बेसिस रे गोटे 60 मार्क एक्स्ट्रा रोचे। तो मिनिमम टोटाल मार्कटा 120, 130 एमती ही भेरी करुच्ची। एबे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जदि देखिए से रिजनिंग, से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड हिंदी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेक्शन। तो फ्रेंड्स समस्त प्राय सबू पोस्ट पाई कौन सिलेबसटा आमर सेम रही था बुझिपारे। तो ताकू धरी अन्य पूरा डिटेल्स सिलेबसटा को आपन थे पढ़ीदेवे एवं देखीदेवे कौन कौन रोचे। तो फ्रेंड्स ये टिके गोटे दुखर विषय कौन ना से माने अप्लाई फीस किति स्थिर कर मैंने फीमेल स्टाफ नर्स में अप्लाई कर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमानक पई एप्लिकेशन फीस होची 1000 प्लस से मिसुती कौन प्रोसेसिंग फीस 500। तो टोटाल से माने 1500 जाई अप्लाई करेंगे। ओके एवं सेमानकर आउ एससी फीमेल स्टाफ नर्स जो मैंने एससी एसटी कैटेगरी बिलोंग कर टोटाल 500 दे अप्लाई करेंगे। ओके सेमिति असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फीमेल स्टाफ नर्स छाड़ी बाकी जो जो पोस्ट जाक रही से पोस्टर जनरल पिला 1000 एवं एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप्ड जहाँ पीडब्ल्यूडी पिला कौन 500 टंका। तो फ्रेंड्स एटी टिके दुखर विषय जे स्टूडेंट मानक पाखे एत टंका नहीं किंतु थरे चेष्टा करंतु जदि आपण पेमेंट दे अप्लाई करूचंती तो ठीक से प्रिपरेशन करंतु एवं एग्जाम को क्रैक करंतु। तो यह थिला जवाहर नवोदयर जो नॉन टीचिंग स्टाफ पाई वैकेंसी बाहर तार डिटेल एनालिसिस। फ्रेंड्स जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागि तो लाइक करंतु, शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलंतुनी। आगु को देखा आउ गोटे नुआ वीडियो सहित नुआ नोटिफिकेशन सहित। फ्रेंड्स बहुत नोटिफिकेशन पेंडिंग रही जहाँकि गोटे 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 करी मिनिस्ट्री रिलीज करुँच से माने। तो आपण केवल पढ़ारे फोकस करंतु, आपण पाखे नोटिफिकेशन पहुँचाइबा दायित्व होउची मोर। तो जय जगन्नाथ रहिली संग माने।